निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द करियर हब में। मैं अलका कुमारी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज का इस सेशन में हम रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथा इंटरेस्टिंग चैप्टर कैलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर यह दिन, माह एवं वर्ष के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने का साधन होता है। प्रदर्शित करने का साधन होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे घर में कैलेंडर तो लगा ही होता है। तो कैलेंडर में आप देखते ही होंगे कि उसमें आपका एक मंथ है, एक पर्टिकुलर डेट है और ईयर है, ठीक है। तो वो उन सबों के बीच कलेक्टिव रिलेशन को जो दिखाता है उसी को हम कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की। तो ईयर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक आपका हुआ नॉर्मल ईयर जिसे साधारण वर्ष कहते हैं, एक होता है लीप ईयर जिसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आइए डिफिनेशन से जानते हैं कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल ईयर, इसमें आपका जो दिन होगा वो 365 डेज होगा। फरवरी जो होंगे वो आपका 28 डेज का होगा और ये 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। मैं क्या कह रही हूँ? 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो नॉर्मल ईयर, तो एग्जाम्पल आप लिखिए 1995। क्या 1995 4 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो जो 4 से डिविजिबल नहीं है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर। तो अब आते हैं लीप ईयर पे। तो आपका लीप ईयर, इसमें आपका जो दिन होगा वो 366 डेज होते हैं। आपकी फरवरी 29 डेज की होती है और ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। 4 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2016, अभी जो आपका साल चल रहा है 2020, ये भी आपका क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर में मतलब आपका फरवरी एक दिन बढ़ जाता है। जिन बच्चों का 29 फरवरी को बर्थडे होगा तो वो 4 साल वेट करते होंगे? नहीं, 28 फरवरी को ही मना लेते होंगे नॉर्मल ईयर में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कैसे हम विद इन अ सेकेंड किसी ट्रिक की सहायता से
उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए 3 ट्रिक सीखेंगे। एक आपका ट्रिक होगा स्पेशल ट्रिक ऑफ मंथ, स्पेशल ट्रिक ऑफ डे एंड स्पेशल ट्रिक फॉर ईयर। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि पिछले हमने देखा कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो कैलेंडर के क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक के सहायता से आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व करेंगे, उसके लिए स्पेशल ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 3 स्पेशल ट्रिक है, आपका एक मंथ के लिए, एक आपका डेज के लिए और एक आपका ईयर के लिए। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं स्पेशल ट्रिक फॉर मंथ। तो मंथ कितने हैं, तो आपका एक नॉर्मल ईयर के लिए हो जाएगा मंथ का कोड और एक आपका हो जाएगा लीप ईयर के लिए मंथ का कोड। तो हम लोग यहीं पे जानते हैं कि लीप ईयर में किस मंथ के कारण डिफरेंस आता है। जनरली वो जनवरी और फरवरी के कारण ही ना आपका वो नॉर्मल ईयर 365 डेज़ का होता है, तो फैब आपका 29 डेज़ का हो जाता है, तो लीप ईयर में वो एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप ईयर 366 डेज़ का होता है। तो कोडिंग आप याद रखिएगा तो एक नॉर्मल ईयर का ही याद रखिए, उसमें आप लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड को बस डिफरेंस देखेंगे, बाकी आप जो कोड याद करेंगे नॉर्मल ईयर के लिए एज यूजुअल आपका वही कोड लीप ईयर का होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो डेफिनेटली 12 कोड भी होंगे, और हम लोग तो 10 नंबर अपने मोबाइल का याद ही कर लेते हैं, तो ये तो हमारे करियर की बात है। तो करियर की बात के लिए आप क्या 12 डिजिट नहीं याद करिएगा? बेशक करिएगा ही। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 12 मंथ के 12 कोड। तो जनवरी का कोड 7, फेब का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 7, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ओके, तो ये आपका कोड था नॉर्मल ईयर के लिए। अब हम बात करते हैं लीप ईयर के लिए कोड। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लीप ईयर में डिफरेंस जनवरी और फरवरी के कारण आता है। तो जो आपका कोड नॉर्मल ईयर में है वही आपका कोड लीप ईयर में होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि जनवरी का कोड जो नॉर्मल ईयर में 7 है, वो आपका जनवरी का कोड लीप ईयर में एक घट के 6 हो जाएगा। तो ये आपका कोड हो जाएगा 6 लीप ईयर के लिए, और फरवरी में आपका जो कोड नॉर्मल ईयर में 3 है, वो आपका कोड 1 माइनस होकर 2 हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि 3 3, 6 6, 1 1, 5 5, सॉरी। तो ये आपका कोड देखे स्पेशल ट्रिक फॉर मंथ। ओके, अब हम आते हैं स्पेशल ट्रिक फॉर ईयर। तो किसी का जन्म आपका 2000 में हुआ, किसी का जन्म 2001 में हुआ, किसी का जन्म 2005 में हुआ, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 1947 यहाँ बात आती है ईयर। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपका कोई क्वेश्चन 1600 से 1699 के बीच में रहेगा तो उसमें नो चेंज। अब बात आती है कि नो चेंज क्या हुआ। तो नो चेंज मतलब आप उसमें ना कोई ऐड करेंगे और ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं 1700 से 1799 में आपका कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें +5 कर देना है। +5 मतलब उस कोड का, वो कोड है उसका, उस ईयर का, तो उसमें 5 ऐड करके क्वेश्चन को डील करना है। उसी तरह अगर आपका कोई कोड 1900 से 1999 के बीच में हो तो उसमें +1 करना है। मतलब 1947 आपका क्या आया, 1900 से 1999, तो उसमें क्या करना है, +1 ऐड करना है। एज यूजुअल 2000 से 2099 के बीच आपका कोई कोड पूछे, उसका क्या कोड होगा, तो उसमें ना कोई जोड़ होगा और ना कोई घटाव होगा, यानी नो चेंज। तो ये 2 ट्रिक था आपके क्वेश्चन के लिए मंथ का और ईयर का।
अब लास्ट ट्रिक आते हैं हम स्पेशल ट्रिक फॉर डेज। तो इसे हम एक सर्कल के सहायता से जान सकते हैं। अब बात करेंगे कि डेज में क्या होगा, जैसे हम उसके ट्रिक को पता करेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपके रिमाइंडर जो आएंगे, मतलब शेषफल, अगर आपका शेषफल 1 आता है सिर्फ एक, तो वो कौन सा दिन होगा? संडे। अगर आपका रिमाइंडर 2 आता है तो वो मंडे। अगर आपका रिमाइंडर 3 आता है तो ट्यूसडे। उसी तरह अगर आपका कोई रिमाइंडर 0 या 7 हो तो वो कौन सा दिन होगा? सैटरडे। मतलब आपका 0 भी रिमाइंडर हो तो वो शनिवार होगा और 7 भी रिमाइंडर हो तो आपका शनिवार होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल ट्रिक थे। अब इन ट्रिक की सहायता से हम एक क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देंगे कि अगर आपका साल का पहला दिन और आखिरी दिन नॉर्मल ईयर में क्या होगा और लीप ईयर में क्या होगा। तो आइए उस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, तो वैसा मैंने बोर्ड पे मेंशन किया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका रिलेटेड है नॉर्मल ईयर से और लीप ईयर से। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे क्या, अगर नहीं क्वेश्चन आता ही है, अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि साल का पहला दिन आपका शुक्रवार है तो साल का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि वो साधारण वर्ष के बारे में पूछ रहा है या लीप वर्ष के बारे में। हाँ, जैसे ही आपको वो मेंशन कर दे कि नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष, तो वो पूछे कि साल का पहला दिन यानी 31 जनवरी को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो साल का पहला दिन क्या होता है? 1 जनवरी। तो कॉन्सेप्ट है कि जो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्मल ईयर बोथ हैव द सेम डे। सेम डे मतलब क्या हुआ? दोनों का जो पहला दिन और आखिरी दिन होगा वो क्या है? समान होगा नॉर्मल ईयर में। तो 2019 क्या है? नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो उसका पहला दिन आपका मंगलवार है, तो साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2019, तो वो भी कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देखा सेम डे होता है। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन बोथ हैव द सक्सेसिव डे। अब आप लोग पूछेंगे मैम सक्सेसिव डे मतलब क्या? तो एक दिन के बाद अगला वाला दिन सक्सेसिव डे होता है इन द लीप ईयर। तो आपका 1 जैन 2020, अभी जो हम लोग चल रहे हैं, जिस साल में रह रहे हैं, वो कौन सा साल है? लीप ईयर। तो उसका पहला दिन की शुरुआत किससे हुई थी? वेडनेसडे से। तो साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? एक दिन के बाद दूसरा दिन, तो वेडनेसडे के अगला दिन क्या है? थर्सडे। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील कर लिए, हमने स्पेशल ट्रिक को भी डील कर लिया। अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके एक शॉर्टकट रूल भी लिख लिया है कि आप इस 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात को याद रख करके कैलेंडर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या 4 इम्पॉर्टेंट मोस्ट बात है? पहला आपका डेट, मतलब कहना क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इसमें मैंने आपको पहले रूल में लिखा डेट, तो
डेट क्या है 15, ओके, ये एक पहला दिन हो गया। फिर मंथ कोड, फिर हम लोग अगस्त के मंथ कोड पे आएंगे। फिर हुआ ईयर का कोड, तो 1947 के ईयर कोड पर हम लोग आएंगे। फिर ईयर अपॉन 4, मतलब जो 47/4 करेंगे, ठीक है। फिर आपका होगा लास्ट 2 नंबर ऑफ ईयर, तो ईयर क्या है 1947, लेकिन हमको किससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लास्ट 2 नंबर, यानी सिर्फ हमें 47 से मतलब है। सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि मैम 7 से ही क्यों, तो आप लोग जानते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो हमें दिन को पता करना है। तो दिन को पता करने के लिए ऑब्वियस है 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो इन सभी 4 चीज़ों को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका दिन होगा, ओके। तो इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं सारे ट्रिक की सहायता से कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो है आपका पहला टाइप। पहले टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस दिन कौन सा दिन था, तो यही आपका ये जो बॉक्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी बॉक्स की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को या कैलेंडर के हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है डेट, तो यहाँ पे कौन सा डेट आपको दिया है 1 जनवरी, उसको फर्स्ट लिख दिए। अब हम आएंगे मंथ कोड, तो मंथ कोड, तो जनवरी का मंथ कोड के लिए हम नॉर्मल ईयर या लीप ईयर की बात करेंगे। तो आपका 1998 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या था 7, तो मंथ कोड भी हम लोग ने 7 लिख दिया। अब आते हैं ईयर कोड, तो 1998 आपका 1900 से 1999 के बीच में आएगा और इसका कोड मैंने बोला था +1, तो इसमें क्या करेंगे +1 ऐड करेंगे। फिर आपका है ईयर अपॉन 4, तो 98 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भागफल से मतलब है, ना कि शेषफल से। तो भागफल आपका क्या आया, 4 से डिवाइड करने पे 24, वो हमने मेंशन किया। फिर आपका है लास्ट 2 नंबर ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 नंबर ऑफ ईयर क्या है 98, ओके। अब इस सब को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आपका आएगा उसको क्या करना है 7 से डिवाइड। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा दिन आ जाएगा, ओके। तो इसको डिवाइड ऐड करिए, 8 8 8 16 और आपका ये 5 हो गया 21, कैरी 2 9 2 11 2 13। अब इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे कौन सा दिन था। तो आप इसे 1 से करिए, 6 1, ये 8 हुआ 56, कैरी 5। अब आपका रिमाइंडर 5 आया, तो हमने वो पाई चार्ट में देखा था कि अगर आपका रिमाइंडर 5 हो या 1 हो, 1 हो तो संडे, 2 हो तो मंडे, 3 हो तो ट्यूसडे, 4 हो तो वेंसडे, 5 हो तो थर्सडे। तो इस दिन कौन सा दिन था, थर्सडे। देखिए आप कैसे एक ट्रिक की सहायता से इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर दिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, तो आइए हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। हमने टाइप 1 देखा था कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब हम देखेंगे टाइप 2। अब इस टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं या पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको पूछा जाएगा किसी अन्य तिथि का आधार मानकर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बोल रहा है 4 जनवरी 1995 को गुरुवार है, तो 4 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। मतलब आपको एक आधार दे दिया गया है, इसी आधार के पर
आपको अगले क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो इसे मैं आपकी सहायता के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बताऊंगी, ठीक है। तो पहले आपको क्या आधार दिया गया है कि 4 जनवरी 1995 को थर्सडे है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को डील करके देखते हैं कि सच में उस दिन थर्सडे है या नहीं। तो वही सेम रूल आपको इसकी सहायता से करना है। तो डेट आपका क्या है 4। मंथ कोड, तो मंथ कोड के लिए जनवरी, तो आप जरूर देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो ऑब्वियस है कि 1995 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या है नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड आपका होता है 7। फिर आते हैं ईयर कोड 1995, उसका ईयर कोड आपका है +1। फिर आएंगे 1995 ईयर जो है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 95 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये होगा 23। हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। फिर आपका बचा लास्ट 2 नंबर ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 नंबर ऑफ ईयर क्या है 95। अब इस सबको क्या करना है ऐड करना है। 10, 15, 16 और 20 कैरी 2, 11 2 13, तो उसको दिन के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 1 7 6 0 8 56। आपका रिमाइंडर क्या आया 4 से क्या पता चला कि वो आपका वेंसडे था, लेकिन आपको क्या किया थर्सडे बता रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसमें +1 ऐड किया, तब ना आपका आंसर थर्सडे आएगा। तो एज यूजुअल इस क्वेश्चन को डील करने के बाद आप उसमें +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 बात, वही आप इसको डेट लिखिए। जनवरी का कोड 1996 को देखेंगे तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर इसलिए है क्योंकि 96 आपका 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपका कोड क्या होगा लीप ईयर का। तो लीप ईयर में मैंने बताया था कि जनवरी का कोड एक घट के, अगर 7 है नॉर्मल ईयर में तो एक घटेगा तो क्या होगा 6, और 1996 लिखेंगे। फिर उसको 4 से डिविजिबल किए तो क्या आया 24। फिर आपने ये लिख दिया। फिर ईयर का कोड लिखेंगे +1। क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे। 10 10 20 1 21 कैरी 2, 11 2 13। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा दिन था, तो दिन के लिए क्या करेंगे 7 से डिवाइड। ये आपका 1 टाइम में जाएगा 6 1 8 56। आपका ये क्या आया 5 में +1 करेंगे 6, तो 6 क्या होता है फ्राइडे। तो ये देखिए आपका रिमाइंडर 5 आया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया था +1 ऐड, तो हम भी किसी अन्य का आधार मान के इसमें भी क्या करेंगे +1। तो आपका क्या आया रिमाइंडर 6, और रिमाइंडर 6 के लिए पाई चार्ट में मैंने बताया था कि अगर 6 आपका शेषफल आए तो वो कौन सा दिन होगा शुक्रवार। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं मैंने आपको यहाँ बताया, अच्छे से समझाया। आशा करती हूँ कि आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो इस तरह के एक क्वेश्चन को मैं आपके समक्ष यहाँ लिख रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। कि मैंने आपको अभी बोला था कि आप सबों के समक्ष एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वो क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। आपके ऑप्शन है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें।
आशा करती हूँ कि आज का यह सेशन आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे द करियर हब यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।